हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो इमॉर्टल है और काफ़ी सालों से आम लोगों के बीच रहते आ रहे हैं। उन्हें कहा जाता है द ओल्ड गार्ड। द ओल्ड गार्ड की IMDb रेटिंग है 6.7 और इसे डायरेक्ट किया है प्रिंस विथुट ने। ये मूवी द ओल्ड गार्ड कॉमिक पे बेस्ड है। गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आपको पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंडी और उसकी टीम सोल्जर्स थे जो अपनी अपनी कंट्रीज के लिए लड़ते वक्त मारे गए थे और वापस जिंदा होने पर उन्हें पता चला कि वो इमॉर्टल है। एंडी इन सब में सबसे बड़ी है और इस टीम को लीड भी करती है। उसी ने इस टीम को बनाया है। बुकर, जो कि एंडी का ही साथी है, एक न्यू असाइनमेंट लेकर आता है जिसके बारे में मिस्टर कॉपली ने उसे बताया है। मिस्टर कॉपली एक्स CIA ऑफिसर है और कुछ सालों पहले एंडी की टीम ने उनके लिए काम किया था। बुकर और एंडी मिस्टर कॉपली से मिलने जाते हैं। मिस्टर कॉपली उनको असाइनमेंट के बारे में बताते हैं कि साउथ सदर्न की स्कूल से टेररिस्ट ने 17 लड़कियों को किडनैप कर लिया है, बट CIA उनकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि साउथ सदर्न की US के साथ कोई अलाइज नहीं है। हालांकि एंडी को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन बुकर के कहने पर सब साउथ सदर्न पहुंच जाते हैं जहां उन लड़कियों को किडनैप करके रखा गया है। उन्हें वहां लड़कियों के शू दिखते हैं जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि लड़कियां वही है, लेकिन अंदर जाने पर वहाँ सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं। बिकॉज वो इमॉर्टल्स है, वो फिर से जिंदा हो जाते हैं और वहाँ सबको मार देते हैं। दरअसल ये सब ट्रैप होता है जो मिस्टर कॉपली ने बनाया था, क्योंकि उसे उनके इमॉर्टल होने का प्रूफ चाहिए होता है और अब उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है एज अ प्रूफ। कॉपली ऐसा क्यों करता है, आइए ये भी जान लेते हैं। कॉपली की वाइफ की कैंसर से डेथ हो जाती है और वो चाहकर भी उसे बचा नहीं पाता। जब कॉपली को एंडी और उसकी टीम के बारे में पता चलता है तो वो उनके इमॉर्टल होने का सीक्रेट जान के उसे लोगों के अच्छे के लिए यूज करना चाहता है। ये सब वो मैरिक के लिए कर रहा होता है, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओनर है। हालांकि मैरिक का मोटो पैसे कमाना होता है, लेकिन कॉपली को ये नहीं पता होता। अब वापस आते हैं हमारी इमॉर्टल्स की टीम की तरफ, जो कि अब समझ गए हैं कि ये सब प्लान था। उन्हें कॉपली को ढूंढ के मारना होगा क्योंकि कॉपली को उनके बारे में पता चल गया है। यहाँ साइबेरिया में मरीन सोल्जर्स की एक टीम टेररिस्ट को ढूंढ रही होती है। वो एक घर में छुपा होता है जहाँ रहने वाली औरतें टेररिस्ट के बारे में बताती है। जब वो टेररिस्ट पर अटैक करते हैं, टेररिस्ट एक सोल्जर जिसका नाम नाइल है उसका गला काट देता है। यही सब एंडी और उसकी टीम को सपने में दिखता है जब वो ट्रेन से कॉपली को ढूंढने जा रहे होते हैं। जब भी कोई इमॉर्टल बनता है, ये सब एक दूसरे को सपने में देखते हैं। बुकर लास्ट इमॉर्टल था जो कि 1812 में उन्हें मिला था। हॉस्पिटल में नाइल भी एंडी की टीम को सपने में देखती है। जब वो उठती है, उसके गले पे कोई भी चोट नहीं होती, ना ही कोई निशान होता है, जिससे उसके साथी जिसने उसे हॉस्पिटल लाया था उसे शॉक लगता है। वो अपने सीनियर्स को भी ये बताती है। अब नाइल को टेस्टिंग के लिए जर्मनी भेजा जा रहा होता है। एंडी वहाँ आकर उसे बेहोश कर देती है और उसे गाड़ी से ले जा रही होती है। तभी नाइल को होश आता है और वो गाड़ी से कूद जाती है। एंडी उसे सिर पर गोली मार देती है, एज उसे पता है कि नाइल इमॉर्टल है। नाइल थोड़ी ही देर में फिर से ठीक हो जाती है और उसके घाव भी भर जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। एंडी उसे समझाती है कि अब वो इमॉर्टल है, वो मर नहीं सकती और अगर उसे अपनी कंडीशन के बारे में जानना है तो उसे एंडी के साथ चलना होगा। नाइल वापस गाड़ी में बैठ जाती है। अब एंडी और नाइल वहाँ के कुछ लोकल ड्रग डीलर्स के प्लेन में बैठकर पेरिस जाने के लिए निकलते हैं। जब एंडी वहाँ सो रही होती है, नाइल उसके हाथ को बांध देती है और पायलट पर गन पॉइंट करती है और प्लेन को लैंड करने के लिए कहती है। एंडी पायलट को रशियन में कहती है कि मरने का नाटक करो और उसकी साइड में गोली मार देती है, जिससे नाइल को लगता है कि पायलट मर गया। अब प्लेन कौन चलाएगा, जिस पर एंडी कहती है कि उसे प्लेन उड़ाना आता है और नाइल उसे खोल देती है, जिसके बाद पायलट उड़ जाता है। अब नाइल और एंडी के बीच फाइट होती है और एंडी नाइल को बुरी तरह इंजर्ड कर देती है। पहले तो नाइल को लगता है कि एंडी ने उसको हिप्नोटाइज किया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और एंडी ने उसे मारी हुई गोली भी नकली होगी, लेकिन अब वो खुद को ठीक होते हुए देखती है, जिसके बाद उसे एंडी की बातों पर यकीन हो जाता है। अब ये दोनों पेरिस के सेफ हाउस पहुंच जाते हैं जहां बाकी की टीम पहले से है। एंडी नाइल को सबसे मिलाती है। खाना खाते वक्त एंडी नाइल को बताती है कि वो इमॉर्टल कैसे बने उसे नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि वो मरते कैसे हैं। एक दिन उनके घाव भरना बंद हो जाता है जिससे वो मर जाते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कब होगा और उसका एक साथी ऐसे ही मरा था।
रात को जब नाइल सो रही होती है, उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक लड़की को लोहे के ताबूत में बंद समुंदर के अंदर देखती है। वो लड़की बार बार लोहे के ताबूत पर हाथ मारती है, फिर मर जाती है, फिर जिंदा होकर फिर से हाथ मारती है। ये सपना नाइल को बचपन से आ रहा होता है, लेकिन उसे कभी क्लियर कुछ नहीं दिखा। आज उसने ये सपना साफ साफ देखा होता है। वो डर के उड़ जाती है। निक्की उसे बताता है कि उसने जिसे देखा वो क्वीन है, जो कि एंडी को मिली पहली इमॉर्टल थी। उन्होंने सेंचुरीज तक साथ में फाइट की, ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो लड़कियों को जादू टोना करने के लिए सजा देते। एक बार उन्हें ही जादू टोना करने के इल्जाम में पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दी गई, लेकिन जब वो नहीं मरी तो उन्हें बार बार फांसी पर लटकाया गया। अब वो खुद को सही साबित करने के लिए उन लोगों ने क्वीन को लोहे के ताबूत में बंद कर दिया और समुंदर में डाल दिया। एंडी वहां से बचकर भाग गई, जिसके बाद एंडी और उसकी टीम ने सालों तक क्वीन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। तब से एंडी क्वीन की इस कंडीशन के लिए खुद को गिल्टी मानती है। क्वीन यहाँ ताबूत में 500 सालों से बंद है। ये सब सुनकर नाइल वहाँ से बाहर आ जाती है और एंडी भी उसके पीछे आती है। ये दोनों बात कर रही होती है, तभी अंदर से गोली की आवाज़ें आती है। एंडी के अंदर जाने पर निक्की और जॉय उसे नहीं मिलते, लेकिन बुकर बुरी तरह से इंजर्ड होता है, जिसके बाद एंडी बाहर जाती है और सारे सोल्जर्स को मार देती है जिन्होंने उन पर हमला किया था, और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में जॉय और निक्की को कॉपली ने किडनैप किया होता है और वो उन्हें मैरिक की लैब में लेकर जाता है, जहाँ उन पर टेस्ट किए जाएंगे। तभी कॉपली को मैरिक की बातों से पता चलता है कि उसे लोगों का भला करने से ज़्यादा पैसों में इंटरेस्ट है, और इसके लिए मैरिक निक्की और जॉय को लाइफ टाइम के लिए भी कैद करके रख सकता है। एंडी बुकर और नाइल को लेकर एक पुराने बंद पड़े माइन में लेकर जाती है, जहां एंडी हथियार रखती है। वहां एंडी को पता चलता है कि उसके घाव भर नहीं रहे, जिसका मतलब कि अब वो इमॉर्टल नहीं रही। वो एक शॉप में जाकर मेडिसिन खरीदती है, जहां शॉपकीपर उसकी बैंडेज करने में हेल्प करती है। अगले दिन ये तीनों निक्की और जॉय को बचाने कॉपली के घर जाते हैं, लेकिन नाइल उसके साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे अपने घर वापस जाना है, अपने फैमिली के पास। वो ऐसी लाइफ नहीं चाहती। जिसके बाद एंडी उसे एक गन और गाड़ी दे देती है। जब नाइल वहां से जा रही होती है, उसे कुछ सोल्जर्स गाड़ी से कॉपली के घर की तरफ जाते हुए दिखते हैं और वो गाड़ी से गन निकालती है, लेकिन गन में बुलेट्स नहीं होती। वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ बुकर और एंडी कॉपली के घर में घुस जाते हैं। कॉपली अकेला होता है। एंडी उसे जॉय और निक्की के बारे में पूछती है। तभी बुकर एंडी को गोली मार देता है और उसके हाथ बांध देता है। उसे नहीं पता होता कि एंडी अब इमॉर्टल नहीं है। बुकर एंडी को बताता है कि अगर मैरिक उनकी इमॉर्टल होने का रीज़न जान गया तो वो ये भी पता कर सकता है कि वो कैसे मर सकते हैं, इसीलिए उसने उनकी हेल्प की। एंडी को तकलीफ में देखकर अब बुकर समझ जाता है कि एंडी अब इमॉर्टल नहीं रही। उसे उसके किए पर पछतावा होता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। वहाँ मैरिक के सोल्जर्स आकर एंडी और बुकर को लैब ले जा रहे होते हैं। कॉपली एंडी को लेकर जाने से रोकता है, लेकिन वो उसके सर पर मारकर कॉपली को बेहोश कर देते हैं। मैरिक एंडी और बुकर को लैब में ले जाता है, जहां निक्की और जॉय भी है, और डॉक्टर से एंडी को ठीक कर उस पर टेस्टिंग चालू करने के लिए कहता है। यहाँ नाइल एंडी और बुकर को ढूंढने कॉपली के घर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि एंडी और बुकर को मैरिक ले गया है। कॉपली नाइल को हेल्प ऑफर करता है, एज उसे अपने किए पर पछतावा है। वो दोनों उनको बचाने मैरिक के लैब जाते हैं। क्योंकि कॉपली उनके साथ काम करता था, उसे पता होता है कि मैरिक ने उन्हें कहाँ रखा है, और उसके पास एक्सेस कार्ड भी होता है जो कि वो नाइल को दे देता है। नाइल सोल्जर्स से फाइट करते हुए लैब तक पहुंच जाती है, जहां वो डॉक्टर को मारकर वहां से सबको छुड़ा लेती है। क्योंकि अब एंडी इमॉर्टल नहीं है, उसे वहां बहुत खतरा है, इसीलिए सब मिलकर उसे बचाते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहां मैरिक है। मैरिक के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे सोल्जर्स हैं, इसीलिए वो अपनी टीम को 2 टीम में डिवाइड कर देते हैं। एंडी और नाइल दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं और जॉय खिड़की से अचानक आकर उन पर हमला कर देता है। एंडी और नाइल को उस रूम में कोई नहीं दिखता, जिससे उन्हें लगता है कि मैरिक भाग गया है। एंडी के साथ नाइल वहाँ रुकती है और बाकी मैरिक को ढूंढने जाते हैं, लेकिन मैरिक वही होता है। मैरिक एंडी पर गन पॉइंट करता है और नाइल को गन नीचे फेंकने के लिए कहता है। अब नाइल और एंडी वही ट्रिक यूज करते हैं जो एंडी ने पायलट के साथ यूज की थी। नाइल एंडी को गोली मारने का नाटक करती है और पर अपने सिग्नेचर एक्स से वार करती है, और नाइल मैरिक को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। नाइल ठीक हो जाती है और मैरिक मर जाता है।
अगले सीन में हम एंडी और बाकी सबको बुकर के बारे में डिस्कशन करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने टीम को धोखा दिया है और उसे सजा मिलना जरूरी है। हालांकि नाइल और एंडी ऐसा नहीं चाहते। बुकर को अगले 100 साल तक अकेला रहने की सजा मिलती है, जिसकी वजह से अब वो शायद एंडी को कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि एंडी तब तक मर जाएगी। एंडी और बुकर गले मिलते हैं और सब बुकर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम इस तरह की और अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर।